स्वागत है आपको मेरा चैनल सनातन धर्म में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ 3 प्रकार के शरीरों के विषय में रोचक जानकारियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सनातन वैदिक धर्म से संबंधित जो भी वीडियो में अपलोड करता हूँ वो आप लोगों को मिलता रहे। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कोई जानकारी लेनी है या किसी स्पेसिफिक वीडियो देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत विभिन्न ग्रंथों में ये बताया गया है कि शरीर 3 प्रकार के होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं स्थूल शरीर के बारे में। स्थूल शरीर वो होता है कि जो हम रोज़ अनुभव करते हैं, जो हमारे अनुभव में आसानी से आ जाता है। ये आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुओं से बना हुआ होता है: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र इत्यादि। ये भौतिक शरीर है। ये पंचमहाभूत से बना हुआ है, ऐसा भी कहा जा सकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो हमें अनुभव में आता है, इसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। इसके अलावा एक और शरीर होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अत्यंत बलवान होता है। ये सूक्ष्म होता है इसीलिए बलवान होता है। इसकी अनुभव हम लोगों को मिलती है स्वप्न की अवस्था में। जो स्वप्न हमें दिखाई देती है रात सोते समय, वो सब सूक्ष्म शरीर का चमत्कार है। सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने के लिए योगी लोग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि की माध्यम से इस सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाते हैं। और ये जो दिव्य दर्शन होना और भविष्य की बातों की ज्ञान होना, ये जो भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ की चमत्कार है, ये सब सूक्ष्म शरीर से ही संभव होता है। सूक्ष्म शरीर ही मनुष्य की पुनर्जन्म की कारण होता है। सूक्ष्म शरीर विभिन्न तत्वों से बना हुआ होता है। विभिन्न आचार्यों ने, कई ने इसकी ये सूक्ष्म शरीर 16 तत्वों से बना हुआ है ऐसा माना है। तो कोई मानते हैं 17 तत्व, कोई मानते हैं 18 तत्व। ये इसलिए होता है कि 5 जो इंद्रिया है उसकी सूक्ष्म स्वरूप, 5 कर्मेंद्रिया जो है उसकी सूक्ष्म स्वरूप, और 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मिला के हुए 15 तत्व। ये 15 तत्व तो सभी आचार्य मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर में होते हैं। इसके अलावा कोई एक और तत्व जिसको अंतःकरण कहते हैं, इसको मिला के 16 तत्वों का बना हुआ होता है ऐसा मानते हैं। और कोई मन बुद्धि 2 स्वरूप में बांट के 17 तत्व बताते हैं। तो कोई मन बुद्धि चित्त 3 और तत्व इसमें पढ़ा के 18 तत्वों के सूक्ष्म शरीर मानते हैं। तो कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 तत्वों को इन 15 तत्वों में समावेश करके 19 तत्वों का बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर मानते हैं। और जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये स्थूल रूप में नहीं मौजूद होता है सूक्ष्म शरीर में। इन इंद्रियों की सूक्ष्म स्वरूप उस सूक्ष्म शरीर में स्थित होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई बड़ा फाइल को कंप्रेस करके छोटी साइज का बनाते हैं, इसी तरह इन इंद्रियों का वो छोटा सा सूक्ष्म स्वरूप होता है। इसी में हमारे इस जन्म में किया हुआ सारे कर्मों का रिकॉर्ड रहता है और उसी के अनुसार हमको अगले जन्म में कहाँ पे जाना है, भगवान की प्रेरणा से हम चले जाते हैं दूसरी शरीर में। हो सकता है कि हम अगले जन्म में
किसी मनुष्य के शरीर हमें मिले, और ये भी हो सकता है कि कोई नीच योनि हमें मिले जैसे कि कुत्ते बिल्लियाँ, और ये भी हो सकता है कि हमें स्वर्ग के देव योनि प्राप्त हो। ये सब हमारे इस जन्म में किए हुए कर्म जो अंतःकरण में होता है, अंतःकरण के द्वारा होता है, उसके आधार पर निर्भर करता है। तो इसके अलावा एक और शरीर होता है, वो होता है कारण शरीर। तो ये 3 शरीर हुए। इन तीनों शरीरों को मिला के त्रिशरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब तक ये 3 शरीर त्रिशरीर का बंधन है तब तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तो ये कारण शरीर जो होता है, ये कारण शरीर स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों के कारण होता है, इसलिए इसको कारण शरीर भी कहा जाता है। एक कारण शरीर में जैसे कि सूक्ष्म शरीर में बहुत सारे तत्वों की मैंने अभी व्याख्या की, ये कुछ भी नहीं होता है। कारण शरीर वासनात्मक होती है, जैसे कि हमारे अंतःकरण में जो अनादिकाल से हमने अनंत जन्म में जो कर्म किया है, उन कर्मों का एक संस्कार स्वरूप अंदर बैठ जाता है, वो कारण शरीर में रहता है। जो वासना, हर एक चीज़ की इच्छा की जो वासना होती है, वो बहुत सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्मतम होता है, और ये कारण शरीर भी रहता है आत्मा के आवरण बन के। जब तक कि आत्मा की मोक्ष नहीं होती तब तक ये तीनों शरीर रहते हैं। लेकिन ये जब महाप्रलय होता है, जब सारी सृष्टि का अंत होता है, तब उस समय स्थूल शरीर तो सब प्राणियों का नाश ही होता है। स्थूल शरीर के अलावा वो सूक्ष्म शरीर भी प्रलय में नाश हो जाती है, और वो वासनात्मक कारण शरीर जो है वो महाप्रलय में भगवान के महाउदर में सब प्राणी के बस कारण शरीर जो कि वासनात्मक होती है, बस वही वहाँ जा सकता है और जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के लिए 3 शरीरों का विवेचना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक में कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे।